नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज की इस नए वीडियो में। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार सौदा घर आप लोगों के सामने तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला रहा है, जिसमें आप जो है व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम का जो ब्रॉडकास्ट चैनल आजकल बना है उसमें भी लगातार कंटेंट हम लोग अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ के सेक्शन में भी तमाम चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं और आप लोग इसे सराह भी रहे हैं। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो न्यूज़ का सेशन है, इसमें आपसे बात करेंगे आखिर कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पे आप सभी को ध्यान देना चाहिए, और ये रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। और तमाम जो भी वीडियो हमने पिछले 2 हफ्तों में पब्लिश किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे ही आपको समय मिले उसे प्रेस करके देख सकते हैं, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कोई आपका मशवरा है तो हमें कमेंट में लिख के बताएं। कहीं भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करके आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, आज जो हमने सबसे पहली खबर ली है, जो पिछले 10 दिन से काफी चर्चा में था, आप लोगों ने देखा होगा, अंबेगांव पठार में एक बिल्डिंग का डिमोलिशन किया गया पीएमसी के द्वारा। यहां पे 500 से ज्यादा बायर थे जिनका मकान एक तरीके से गिरा दिया गया। ये इलीगल बिल्डिंग थी और इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था। पीएमसी का कहना है कि ऐसे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जहां पे नोटिस जारी किए गए हैं, ऐसी जगहों पे कभी भी भूल कर भी पैसा मत लगाइए। अब बायर के मन में आएगा, ये पता कैसे करें कि किसको नोटिस गया है किसको नहीं। देखिए, पहले तो आपको बेसिक चीजें देख ही लेना चाहिए, महारेरा है या नहीं है, उसके बैकग्राउंड में जाइए। अगर मान लीजिए पुरानी चीजें हैं तो इसको आसान करने के लिए अब पीएमसी अपने वेबसाइट पे ऐसे जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन रहेंगे जिनको नोटिस जा चुके हैं उसे पब्लिश करने वाली है। उसे आप वेबसाइट पे जाइए पीएमसी के और पहले ही देख लीजिए, या फिर किसी जानकार एडवाइजर से सलाह लेके तभी प्रॉपर्टी खरीदिए। दुर्घटना से देर भली, पहले बचिए, ज्यादा जरूरी है। दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर जो है महारेरा ने दिया है। ये ऑर्डर ऐसा है कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पोजीशन जो है हमें समय पे मिल जाए, जितने जल्दी से जल्दी हो जाए अच्छा है। बिल्डर प्रीपोन कर दे वो अच्छा है, लेकिन पोस्टपोन ना करे। ऐसे केस में क्या होता है, मान लीजिए डेवलपर ने डिले कर दिया और जैसे ही आपको घर मिलने वाला होता है आप उसे पोजीशन ले लेते हैं, लेटर पे साइन कर देते हैं, और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि यार एक चीज बताइए, अब डिले तो हो ही चुका है, कंपनसेशन भी क्लेम कर लेते हैं। बिल्डर ने 1 साल डिले कर दिया, 6 महीने डिले कर दिया, अब कंपनसेशन भी ले लेते हैं। कम से कम जो हमारा नुकसान है, जो हमारी ईएमआई जा रही थी, हमारा रेंटल भी चालू था, कुछ तो रिकवर हो जाएगा। इसके चलते महारेरा ने ऑर्डर किया जिसमें कि कंपनसेशन के क्लेम को महारेरा ने रिजेक्ट कर दिया। और महारेरा का कहना सिंपल था, जो आपका एक्ट है, रेरा एक्ट, उसके सेक्शन 18 के अंतर्गत अगर पोजीशन डिले होता है, जो तय तिथि है जो आपके एग्रीमेंट में लिखी हुई है, उस समय अगर डेवलपर आपको पोजीशन नहीं दे रहा है तो उसे कंपनसेशन देना होगा, अगर आप कंपनसेशन क्लेम करते हैं तो। लेकिन अगर आपने पोजीशन ले लिया उसके बाद आप क्लेम करने जा रहे हैं तो इस ऑर्डर के हिसाब से आपको कंपनसेशन की राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्री हो चुके हैं टर्म्स पे और आपको पोजीशन मिल चुका है। फिर किस बात का कंपनसेशन, क्योंकि जो सेक्शन 18 है वो पोजीशन समय पर ना देने के लिए है, ऐसा नहीं कि पोजीशन लेने के बाद। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्थितियों में ये शायद ऑर्डर बदल भी सकते हैं अगर नए केस जाते हैं। मान लीजिए आपने कंपनसेशन के लिए रिक्वेस्ट किया डेवलपर से और डेवलपर ने कंपनसेशन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद आपने पोजीशन ले लिया और बाद में जब आप कंपनसेशन लेने गए आपको नहीं मिल रहा, ऐसे केस में महारेरा जरूर कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन आपके पास रिटर्न जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए डेवलपर के साथ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमने लगातार ये दिखाया कि पुणे मेट्रो में तब तक कम्यूटर्स नहीं बढ़ सकते हैं कि जब तक आप वहां पे पार्किंग की व्यवस्था ना करें। एटलीस्ट बाइक की पार्किंग सबसे ज्यादा, क्योंकि जितने भी स्कूल के लिए जा रहे हैं लोग, जितने भी अपने लोग जॉब करते हैं, वो बाइक के बजाय मेट्रो तभी प्रेफर करेंगे जब उनको एक सुविधाजनक पार्किंग मिलेगी, उनको सेफ फील होगा। इसके चलते जो है अब आखिरकार पीएमसी और महामेट्रो ने इस पे बैठक की है, और वो जो की स्टेशन है, जैसे वनाज है, आपका गरवारे कॉलेज है, और साथ ही साथ पीएमसी का जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कम्यूटर्स हैं, जो स्कूल में जाने वाले लोग भी हैं, जॉब के लिए भी हैं, तो वहां पे वो पार्क करके ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो पे जाएंगे। इससे मेट्रो में कम्यूटर्स की संख्या बढ़ेगी। कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां पे ऑलरेडी पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो आप लोग एक बार जरूर जाइए, मेट्रो में सफर करिए। हमने भी इस पे एक पूरा वीलॉग बनाया हुआ है कि आखिर किस तरीके का मेट्रो का सफर रहा है। हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा डेवलप किया गया है। जैसे जैसे इसके लाइन को और एक्सटेंड किया जाएगा, शटल सर्विसेज बढ़ाई जाएंगी, पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से की जाएगी, तो जरूर लोग इसका लुत्फ उठाएंगे। और इसी पे मेट्रो सीरीज भी हमने चालू किया है, जिसमें आप हिंजौड़ी लाइन 3 का भी सीरीज देख पा रहे हैं। 2 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन पे उसका प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा।
आप जाके उसे देख सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन हमने उसमें रखी है। आपका कोई मशवरा है तो उसमें लिख के आप हमें बता सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है हाई राइज टावर से। आप देखते होंगे मुंबई में आपको तमाम हाई राइज टावर दिख जाते हैं। अब धीरे धीरे पुणे भी मुंबई के नक्शो कदम पे चल चुका है। यहां पे भी अब आपको 40 के ऊपर 45-50 स्टोरी जो है टावर दिखने वाले हैं। तमाम ऐसे बिल्डिंग की सैंक्शनिंग भी पीएमसी पीसीएमसी अब दे रही है। इसके चलते देखिए क्या है, पहले तो आपको सिज्मिक लोड जो होता है, यानी कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, इसको भी देखा जाता है। अब ये सब चीजें कैसे समझ में आएंगी कि वो प्लानिंग में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है कि नहीं। इसके लिए जो भी हाई राइज टावर हैं उसके लिए कॉरपोरेशन ने ये गाइडलाइन निकाली हुई है कि आपको स्ट्रक्चर और जियो टेक्निकल इंजीनियर से वहां पे सर्टिफिकेट लेना होगा कि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सिज्मिक लोड को झेलने के लिए वहां पे जितने भी बेसिक सुविधाओं को पहुंचाना है उसके लिए कैपेबल है। तो ही आपको सैंक्शनिंग जो है आगे बढ़ाई जाएगी, तो ही ऐसे बिल्डिंग को सैंक्शनिंग मिल पाएगी। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हाई राइज होंगे तो जो एक तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के बजाय वर्टिकल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस हो रहा है, ये होगा। कई लोगों के मन में आता है जब ये खबरें आती है हाई राइज की कि आखिर अभी तो 4 माले की 6 माले की बिल्डिंग है जिनकी लाइफ स्पैन पूरी हो चुकी है, अब उन्हें डिमोलिश करके वहां पे 20, 30, 40 माले का जैसा भी सैंक्शनिंग मिलता है बना के लोगों को कंपनसेशन मिल जाएगा, अपना नया घर मिल जाएगा। लेकिन ये हाई राइजेस का क्या होगा? 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जब इनकी लाइफ पूरी होगी तो इनका रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा? क्योंकि 60 माले का बनेगा, 50 माले का बनेगा, तो 110 माले का तो आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप लोगों के मन में अगर ये आ रहा है तो आने वाले समय पे आज हमें 40-50 माले लग रहे हैं हाई राइज, हो सकता है कि जैसे हम बाहर के देशों में देखते हैं तमाम गगनचुंबी जो है इमारतें बनती हैं, हो सकता है कि हमारे यहाँ भी ये सारी चीज़ें, इतना टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ चुका होगा कि शायद 100 माले का, 110 माले का, 150 माले का बिल्डिंग आम बात हो जाए। क्योंकि अभी इसके लिए समय है, पूरी शताब्दी की बात है, एटलीस्ट 50-60 साल तो लगेंगी, आधी शताब्दी निकल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई चीज़ें आएंगी और आपके मन में जो दुविधा है वो भी शायद उस समय तक मिट पाएगा। बहरहाल अभी हम लोग जितने लोग भी घर ले रहे हैं, हमारा पूरा जीवन इस घर में निकल सकता है। बड़े स्पेस घर की जरूरत रहेगी तो जरूर आप उसे अपग्रेड करेंगे। आप लोग अपना मशवरा हमें जरूर बताएं और अपना प्रोत्साहन इसी तरीके से सौदा घर पर बना के रखें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।